हमने सेल वाला चैप्टर स्टार्ट किया था 11th क्लास का, तो उसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, इसमें हम पहले एक बार थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमें अभी क्या क्या करना है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेल का जो एनवेलप होता है उसके बारे में। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है सेल की उसको हम एनवेलप बोलते हैं। एनवेलप के अंदर 3 लेयर्स आएंगी। फर्स्ट लेयर जो आउटर मोस्ट लेयर होगी वो ग्लाइकोकैलिक्स होगी, फिर सेल वॉल करेंगे, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फिर मॉडिफिकेशंस करेंगे, फिर साइटोप्लाज्म के अंदर हमारा कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी क्या ऑर्गेनेली है, क्या कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स है वो करेंगे। तो इसमें राइबोसोम, प्लाज्मिड, इंक्लूजन बॉडीज़ और गैस वैक्यूल्स, इनके बारे में करेंगे। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट है हमारा न्यूक्लियोइड, यानी कि बैक्टीरिया सेल का जो न्यूक्लियस है उसके बारे में करेंगे। ठीक है, तो हमें आज ये मेन पॉइंट्स करने हैं, एक एक करके इनको अच्छे से स्टडी करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आता है हमारा सेल एनवेलप। सेल एनवेलप एक टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड प्रोटेक्टिव यूनिट होती है, यानी कि सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। इसमें 3 लेयर्स आएंगी, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में बात करते हैं। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है और पॉलीसैकेराइड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई होती हैं। ग्लाइकोकैलिक्स 2 तरह की हो सकती है, या तो ये लूज़ हो सकती है या फिर ये टाइटली बाउंड हो सकती है। ठीक है, अगर ये लूज़ है तो तब हम इसको बोलेंगे स्लाइम लेयर, लेकिन अगर ये थिक है तो तब हम इसको बोल देंगे कैप्सूल। अगर ये स्लाइम लेयर है तो ये कैसी होगी, लूज़ होगी, जिलेटिनस होगी और हमारी जो सेल होती है उसको सूखने से बचाएगी, वाटर को मेंटेन करके रखेगी, न्यूट्रिएंट लॉस को प्रिवेंट करेगी, सेल को ड्राई होने से बचाएगी। स्लाइम लेयर हेल्प करती है सेल को अटैच होने में, किसी भी सबस्ट्रेट के साथ में अगर सेल को अटैच होना है तो स्लाइम लेयर उसमें हेल्प करती है। दूसरी है हमारी कैप्सूल। कैप्सूल होती है, टफ होती है, थिक होती है, ये सेल वॉल के साथ में टाइटली अटैच्ड होती है, जबकि स्लाइम लेयर सेल वॉल के साथ में लूजली अटैच्ड होती है। ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है सेल को किसी भी जो होस्ट है उसके इम्यून सिस्टम से। ठीक है, तो कैप्सूल होस्ट के इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्ट करने का काम करेगा और स्लाइम लेयर किसी सरफेस के साथ में इसको सेल को अटैच करने में हेल्प करेगी। ये लूज होती है, ये थिक होती है, टाइट होती है, ये वाटर को मेंटेन करके रखती है, न्यूट्रिएंट्स को लॉस नहीं होने देती है, सेल को सूखने से बचाती है, और ये क्या करती है, ये होस्ट के इम्यून सिस्टम से बचाने का काम करती है सेल को। फिर उसके बाद है हमारी सेल वॉल। सेल वॉल मिडल लेयर है। आउटर मोस्ट कौन सी थी, ग्लाइकोकैलिक्स। किस चीज़ की बनी हुई होती है, पॉलीसैकेराइड्स और प्रोटीन्स की। ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर यानी कि बीच वाली जो लेयर होती है वो है हमारी सेल वॉल। सेल वॉल क्या फंक्शन क्या होगा, ये डिटरमाइन करती है, सेल की शेप को बना के रखती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, और सेल को बर्स्ट होने से यानी कि सेल को फटने से बचाती है। ये किस चीज़ की बनी हुई होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन्स, और पेप्टाइडोग्लाइकन्स को हम क्या बोल देते हैं, म्यूरिन या म्यूरिक एसिड। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स किस चीज़ की बनी थी, पॉलीसैकेराइड्स प्लस प्रोटीन, और सेल वॉल किस चीज़ की बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकन्स की। पेप्टाइड्स का मतलब होता है अमीनो एसिड्स और ग्लाइकन का मतलब क्या है, पॉलीसैकेराइड्स। इसमें जो पॉलीसैकेराइड्स हैं वो होते हैं हमारे नैक और नैम। नैक की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, और नैम की क्या हो जाएगी, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। ठीक है, तो इसके अंदर सेल वॉल के अंदर जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, नैक और नैम। ठीक है, सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है हमारी वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनर मोस्ट है, सेमी परमिएबल है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है वो बिल्कुल सेम होती है यूकैरियोट्स में भी और प्रोकैरियोट्स में भी। ठीक है, ये नहीं करना है आपको। उसके बाद हमारा टॉपिक है ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक क्या होती है, ये किसने दी थी, ये दी थी क्रिश्चियन ग्राम ने, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ग्राम स्टेनिंग टेक्निक।
इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बैक्टीरिया को उनकी सेल एनवेलप के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट किया था। ठीक है, सेल एनवेलप के बेसिस पे इन्होंने बैक्टीरिया को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। अब ग्राम स्टेनिंग में होता क्या है, इस टेक्निक में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। देखो, सबसे पहला स्टेप है इसका स्टेन। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेन करेंगे। जो भी हमने बैक्टीरिया लिए हैं स्लाइड पे, उनको हम क्रिस्टल वॉयलेट कलर से यानी कि डाई से उनको स्टेन कर देंगे। ठीक है, इस केस में सारी की सारी जो सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, पर्पल कलर की हो जाएंगी। ठीक है, पर्पल कलर की होंगी। फर्स्ट स्टेप में हमने क्रिस्टल वॉयलेट डाई यूज़ करी है, जिसकी वजह से सारी सेल्स पर्पल कलर की हो जाती हैं। फिर सेकंड स्टेप में हम आयोडीन यूज़ करते हैं। आयोडीन क्या करता है, आयोडीन एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है क्रिस्टल वॉयलेट डाई के साथ में, फॉर्म अ लार्ज क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स, यानी कि सेकंड पॉइंट पे हमारे पास बन गया क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, थर्ड स्टेप होता है, इसमें हम इसको अपनी स्लाइड को वॉश कर लेते हैं अल्कोहल के साथ में। जब हम अल्कोहल के साथ में या फिर एसीटोन के साथ इसको वॉश करते हैं तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो अभी भी पर्पल ही कलर के हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है। थिक होने की वजह से उनका कलर अभी भी कैसा है, पर्पल है। जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो कलरलेस हो जाते हैं उनकी थिन सेल वॉल की वजह से। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अभी भी पर्पल कलर को ही मेंटेन करे हुए हैं। देखो यहाँ पे जब हमने क्रिस्टल वॉयलेट कलर लिया था, डाई ली थी, तो उस टाइम पे इनका कलर कैसा हुआ था, पर्पल कलर हुआ था। आयोडीन यूज़ किया हमने तो कॉम्प्लेक्स बना। फिर हमने इसको अल्कोहल से वॉश कर दिया। वॉश करने के बाद ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ने अभी भी उस कलर को, उस डाई को पकड़े रखा है। ठीक है, और ग्राम नेगेटिव ने उस कलर को छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि इनकी सेल वॉल थिन है। एक तो इनकी सेल वॉल थिन है और इनकी सेल वॉल के बाहर की साइड में एक थिन लिपिड्स की लेयर होती है। जब हम अल्कोहल का यूज़ करते हैं तो अल्कोहल की वजह से इनकी जो लिपिड्स की लेयर होती है उसमें पोर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो और इसकी सेल वॉल पतली होती है। तो पतली होने की वजह से जो पर्पल कलर की जो हमने क्रिस्टल वॉयलेट डाई ली थी वो ये रिलीज़ कर देता है, छोड़ देता है। तो एब्जॉर्ब किसने करी थी? ग्राम पॉजिटिव ने। क्यों करी थी? क्योंकि इनकी सेल वॉल थिक है और इन्होंने उस डाई को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि इनकी सेल वॉल एक तो पतली है और इनकी जो सेल वॉल के बाहर पतली सी लेयर है लिपिड्स की, वो पोरस होती है, पोरस हो जाती है, लीक हो जाती है। लीक होने की वजह से वो सारी डाई निकल जाती है, सारा कलर निकल जाता है। ठीक है, फोर्थ स्टेप पे आ गए हम। फोर्थ स्टेप पे हम क्या करते हैं, अब हम फिर से स्टेन करेंगे। अपनी स्लाइड को फिर से स्टेन करते हैं सैफरन से। ये भी एक डाई है। ठीक है, हम ये देखेंगे कि भाई हमने जो अभी तक जो कलर लिया था, जो डाई ली थी, उससे क्या था, उससे कुछ बैक्टीरिया तो का कलर पर्पल हो गया था, वॉश करने के बाद भी पर्पल कलर है उनका अभी भी। तो हमें ये देखना था कि कहीं और बैक्टीरिया इस स्लाइड पे रह तो नहीं गए हैं। तो वो करने के लिए हम फिर से स्टेनिंग करते हैं, फिर से सैफरन डाई का यूज़ करते हैं। जब हम सैफरन डाई को यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, देखो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अब भी कैसे हैं, पर्पल हैं, ये अब भी पर्पल हैं। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कैसे हो गए हैं, ये पिंक कलर के हो गए हैं। यानी कि इन्होंने इस कलर को क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब। यानी कि इससे हम ये बता सकते हैं कि हमारी स्लाइड पे और भी बैक्टीरिया प्रेजेंट थे और उन बैक्टीरिया ने क्रिस्टल वॉयलेट डाई को एब्जॉर्ब नहीं किया था। क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ने डाई को एब्जॉर्ब नहीं किया था, इसीलिए उनको बोला गया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और जिन्होंने उस डाई को एब्जॉर्ब कर लिया था उनको हमने बोला ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये था हमारा ग्राम पॉजिटिव यानी कि ग्राम स्टेनिंग वाला कंसेप्ट। इसमें हमने खाली ये बताना है कि किसने दी थी हमें, ये क्रिस्टियन ग्राम ने दी थी।
इसी पे इनका नाम है, इस टेक्निक का नाम है ग्राहम स्टेनिंग टेक्निक। ठीक है, इसी ग्राहम स्टेनिंग के बेसिस पे इन्होंने बैक्टीरिया को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक ग्राहम स्टेनिंग और दूसरे ग्राहम एक ग्राम पॉजिटिव और दूसरे ग्राम नेगेटिव।